हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 2.2 चल रही थी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको कराने जा रहा है। सभी बच्चों को ये बुक ले लेनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नोट करने के बाद यहाँ पे हम सोल्यूशन कराएंगे काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए बुक से ही मैं क्वेश्चन आपको पढ़ता जाऊँगा और सॉल्व कराता जाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी 2 है, पहले उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को नोट कर लिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। इस नंबर को जब हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सोल्यूशन डालेंगे और ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हम px लेट कर देंगे। px इक्वल टू x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर we know that by remainder theorem px is divided by x minus a, then remainder ये बताओ, अगर पेपर नहीं जा रहा टेस्ट जरूर कराना। then remainder is p minus a, ठीक है। ये रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट थी, हमने लिख दिया कि किसी पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो दूसरे पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहां जो x की वैल्यू है वो पॉलिनोमियल रखने पर जो भी वैल्यू बचती है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, px में x के प्लेस पर माइनस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जहां भी x का मान a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस a माइनस माइनस a³ माइनस a³ माइनस देखते 6a चले जाएंगे माइनस, हो जाए, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी यहाँ से कोई a की वैल्यू निकाले तो प्लस a आएगा, फिर प्लस a निकाले, ठीक है ना। अम्मा ठीक। अब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ इसको माइनस करने को आएगा 5a, यही हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिख देते हैं, चेक whether 3x is a factor of 3x³ plus 7x। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि जो 7 प्लस 3x है वो इस 3x³ प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं। तो एक चीज आप बताइए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 8 और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कोई रिमाइंडर तो बेटा बचेगा नहीं। जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर डिवाइड करें और रिमाइंडर ना बचे तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। यानी 8 का फैक्टर 2 होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 का मल्टीपल 8 होगा। इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है और रिमाइंडर थ्योरम में अगर जो हमें 0 मिल जाता है
रिमाइंडर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 7 + 3x है वो हमारा फैक्टर है। फिर समझ लेंगे 7 + 3x से इसको डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि 7 + 3x क्या है, इस 3x + 7 का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ हम एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे, यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको लेट कर लेंगे px = 3x³ + 7x। ओके, इसके बाद यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 7 + 3x, तो x = -7/3। अब इसको यहाँ पुट करेंगे, -7/3 = 3 × 7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने में हमें 0 नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व भी कर लें तो हमें 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखिए does not 0, यानी कि जो p - 7/3 के वैल्यू आई है वो 0 नहीं है। Therefore यानी कि since p - 7/3 does not equal to 0, therefore this is a beta, therefore 7 + 3x is not a factor of px। ठीक है, ये px का ये फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सॉल्व करने में हमको 0 नहीं मिला। यहाँ पे सॉल्व करेंगे भी नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबरों को जब ऐड करें तो कभी 0 नहीं हो सकता। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव आता तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए जो हमारा 7 + 3x है वो 3x² + 7x का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें जो अदर क्वेश्चन दे रखे हैं ये अदर क्वेश्चन का फर्स्ट है। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का था वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग 5y³ - 2y² - 7y + 1 by y, what remainder do we get? इस नंबर को हमें y से डिवाइड करना है, हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा। क्वेश्चन आप बुक से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा इसको py, अभी तक क्या कर रहे थे px, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता था वो x के टर्म में होता था। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसकी वेरिएबल y है, इसलिए इसको हमने py ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यही क्वेश्चन को सेम एज इट इज नोट कर लेंगे। अब इससे डिवाइड करना है तो इसको y = 0, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 0, इसमें पुट कर दो। तो p0 यहाँ पे 5 × 0⁻³ - 2 × 0⁻² प्लस 7 × 0 + 1, ये पूरा 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास 1, यानी जो हमारा रिमाइंडर आया है वो क्या है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे अदर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है if x⁻11 + 101 is divided by x + 1, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें रिमाइंडर बताना है। सेम प्रोसेस, सबसे पहले इसको px लेट कर लें और x⁻1 11 + 101, और जिससे डिवाइड करना है उसको 0 करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे -1। फिर अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम, p के प्लेस x के प्लेस से -1 - 1 की पावर 11 +
ये 1 माइनस का है, -1 प्लस 101, तो आंसर हमारे पास आ गया 100। यही हमारा रिमाइंडर होगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, इससे बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर जाता नहीं है। और एक बात और आपसे कहनी थी, कोई भी बच्चा मुझे वर्क करके नहीं दिखा रहा है, सभी बच्चे पेयर कॉपी में वर्क करेंगे और मुझे दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।